नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हम सबका। अभी हम सुपौल जिला के सरायगढ़ भपटियाही थाना अंतर्गत शाहपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में हैं, नगर गांव में हैं। और आज हम ऐसी चौंकाने वाली घटना आपको सुनाएंगे कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, दो बहू है और दोनों जो है अभी विधवा है और इनके सर से इनके पति का साया उठ चुका है। मैं बता दूं तो इनका पति जो है टेम्पू ड्राइवर था और उनको जो है पास के ही वार्ड के लोग, पास के ही गांव के ही कुछ दूरी में घर है, वहां के लोग जो है उनको बेरहमी से मार मार कर उनका जो है खत्मा कर दिए, वो भी मामूली से भाड़ा को लेकर। हालांकि टेम्पू ड्राइवर था, भाड़ा में जाया करता था, हर एक जगह जाता था। अब क्या कुछ पूरा मामला है तो उनके परिजन से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस दो बहू के सर से इनका जो सुहाग जो है उजरता नजर आया है और कहीं ना कहीं इनके घर से जो है एक ही कमाने वाले चिराग थे, वो कहीं ना कहीं मिटते नजर आए हैं। ये दोनों जो है पत्नी है जिनके सर से जो है इनका सुहाग उजर गया है। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। आपका कब शादी हुई थी? 5 साल हो गए। 5 साल। तो आप जब घटना हुआ था आप उस समय कहाँ थे? गए थे। कैसे जानकारी मिला घटना के बारे में? वहाँ हल्ला हुआ था, हम लोग गए यहाँ से गए? हाँ, सब मिल के गए थे। अच्छा, बहुत गलत गलत आरोपें लगाया जा रहा है आपके पति पे, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। कहीं कि उनके यहाँ जो बहू है, दादाजी भी बताए, ये हर एक जगह बोला जा रहा है कि उनके साथ अवैध संबंध में पकड़ा गया। तो इसी का चाहिए, क्योंकि आप उनके पति हैं, आप उनको पत्नी है, आप उनको भली बात जानते होंगे। हम तो जानते हैं, उस रोज पहले वो झूठ सब जितना बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। अच्छा। उस रोज गए थे रिजर्व में, वहाँ उन्हीं के घर के बगल से फोन किए थे, दूसरा लड़का सुभाष पांडे, गए थे रिजर्व में। उधर से घूमे तो आ रहे थे 10 बजे रात को, कॉल किए घर से, कहाँ पे है? तो बोला कि आ रहे हैं, हम घर पहुंचने वाले हैं। मतलब फिर फोन किए तो स्विच ऑफ बताया मोबाइल। तब थोड़ा देर के बाद हल्ला हुआ जिनको मार रहे हैं, तो हम लोग सब गए, यहाँ से गए तो देखे इनको पूरा फटक उटक लगा के मार रहे थे पूरा। तो उनके बाद हम लोग मुखिया जी को फोन किए, मुखिया जी आया, उनको भी गाली दे रहे थे, नहीं खोल रहे थे फटक। तब हम लोग तब मुखिया जी खुलवाए, उनको गाली भी दिया, तब पर भी खुलवाए। अच्छा, आपके रहते हुए वो दूसरा शादी क्यों किए? क्या ऐसी मजबूरी रही होगी? हमको नहीं हो रहा था संतान, इसीलिए इनसे करवा दिए। अच्छा, आप डॉक्टर को दिखाए थे? हाँ, दिखाए थे। अच्छा, आप पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे, होमगार्ड का भी 27 तारीख को रनिंग है। अच्छा, अभी आपको कोई संतान नहीं? नहीं। देख सकते हैं मिथिलेश जी की पहली पत्नी है, इनको कोई संतान नहीं होता था, जिसके कारण जो है आपसे समझ के या परिवार से सभी लोगों के सहमति से शादी हुआ दूसरा? हाँ, सभी सहमति से हुआ है। देखिए कितनी अच्छी महिला है, सभी के सहमति से ये भी सहमति जताई कि आप दूसरे शादी कर सकते हैं ताकि अपना आपका जो है वंश आगे बढ़ सके। उनकी दूसरी पत्नी है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रानी कुमार। कितना दिन हुआ आपका शादी का, कितना महीना हुआ? 10 महीना पहले। 10 महीना पहले आपकी शादी हुई थी। अब आपके सर से आपके जो है पति को जो है हटा दिया गया, आप क्या कीजिए? हम यहाँ पर रहेंगे, मम्मी पापा का सेवा करेंगे, दीदी लोग को चाहते हैं कुछ यहीं रहिएगा? हाँ। अच्छा, दोनों बहन में मिलान है ना? हाँ। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं ना? दोनों बहन मिलकर रहिएगा ना? हाँ। आपको कितना बाबू हुआ अभी तक? नहीं। आपको भी नहीं? बहुत दुख की बात है। यहाँ पे उनके दादाजी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? प्रयाग पांडे। कैसे क्या हुआ आपके पोता के साथ? पोता हमारा उस दिन जो है सो उतिम लाल पांडे के पुतोहू को लाने के लिए गांधीनगर गए हुए थे। गांधीनगर से लौटे 9:30 बजे रात में, तो वो महानंद पांडे, बालकृष्ण पांडे, वो सब परिवार मिल करके 12-13 आदमी मिल करके घात लगाए हुए थे, उसको घेर करके रोक के ले गए आंगन में खींच के उसका बुरी तरह पिटाई किए। पिटाई के बाद हमारे मुखिया जी को खबर हुआ, सारा लोग हल्ला पर सब लोग पहुंचे, वहां देखे गए तो मार करके उसको सबसे बर्बाद कर दिए हुए। अच्छा, आपका पोता जो है उनके यहाँ गए थे भाड़ा में कि किसी और के यहाँ गए थे भाड़ा में? उतिम लाल पांडे के यहाँ गए थे भाड़ा में उस दिन। अच्छा, तो भाड़ा से लौट रहा था तो उसको रोड पर से जबरन खींच के ले गया? जबरन खींच करके ले गया। क्यों ले गया? उसका महानंद पांडे के पत्नी को वो लोग नहीं रहने देते थे, उनका परिवार, तो वो गए थे महानंद पांडे के पत्नी सुपौल महिला थाना में केस करने के लिए। उनकी पुतोह गई थी? हाँ, उनकी भाड़ा में गए थे आपके पोते? हाँ, महानंद पांडे की पत्नी। हाँ हाँ। तो इनको वो भाड़ा में रिजर्व ले गए थे, उससे पहले 2-3 महीना कबल। अच्छा। पहले मुकदमा करने के लिए।
तो मुकदमा जो करके आई ना, तो इन लोग का आरोप था कि ये मिथिलेश पांडे ही हमारे ऊपर ने मुकदमा करवाए हैं, यानी शक संदेह के नजरिया शुरू किया। शक संदेह की नजर से, जी। इसीलिए उसको बेरहमी मारपीट किया वो लोग। अच्छा, इससे पहले भी कोई आन बान नोकझोंक चला करता था किसी क्या? तरह का आन बान नोकझोंक नहीं था, किसी तरह का कोई दुश्मनी भी नहीं था उनसे। सिर्फ एक भाड़े के लिए ले जाता भाड़े है। के लिए जो गाड़ी गया वो महिला को लेके, वो महिला जो उन लोग को मुकदमा किया ना, उसी कारण ये दुश्मनी था। अच्छा, महिला के दूसरा बहुत सारे जगह हमने देखा है, बहुत सारे चैनल पे देखा है कि महिला के साथ कुछ अनबन के बारे में बता रहे, कुछ संबंध के बारे में बता रहे, कहाँ तक किसी सच्चाई है? तरह का न संबंध था। संबंध यदि है तो वो महिला हमारे मिथिलेश पांडे को पुतहू का रिश्ता था, ये मिथिलेश पांडे उनका ससुर का रिश्ता था। यानी कहीं न कहीं आपका पोता और वो जो थी ससुर और पुतोह का रिश्ता था। रिश्ता था, ससुर और पुतहू का रिश्ता था, वो महिला के साथ कोई तरह का रिश्ता नहीं था। लेकिन वो कैसे हो सकता है? आपके खुद पोते के दो बहू है, वो गलत कैसे मान सकते हैं इस चीज को? वो महिला को 3 बच्चा है, 2 लड़की 1 लड़का। लेकिन आपके पोता को भी तो 2 बहू है, दो फिर वो बहू गलत। है, जबकि हमारे पोता को 2 बहू है और उस लड़की का एज 30-32 बरस का है। अच्छा, हमारे बहू का एज 25 बरस से लेके 18-19 साल का एज है छोटकी का, और बड़की का जो है 23 साल है। अच्छा, सही में आपका बेटा का चाल चलन ऐसा पोता का था कभी क्या? भी नहीं, इस तरह का कभी बातें नहीं था। तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ आश्वासन मिला? न कभी कोई तरह का वातावरण था, न कभी कोई तरह का सरकारी रिकॉर्ड में मेरे पोता के नाम से कोई मुकदमा या कोई झंझट विवाद नहीं था, न गांव में था किसी अच्छा, व्यक्ति। आपके घर से महज 10, 15, 20 घर के बाद ही उनका घर है, फिर इतना नजदीक में इतना बड़ा मामला हो जाता है और आप लोग को जानकारी तक नहीं मिलता है। 250 फीट लगभग दूरी पर 250 घर मीटर है? मीटर है। तो आखिर गाँव ही हुआ गाँव में हुआ, जी। वो 11 नंबर में पड़ता है, हमारा घर 12 नंबर में पड़ता है। और इतना बड़ा घटना हो गया, पता भी नहीं। रात 10 बजे तो हम लोग तो घर थे लोग, तो आवाज आने के बाद उसको तो चुपचाप पकड़ के वो लोग जबरन ले गया अंदर, बंद करके मारा। तो घर में जब आप गए थे तो घर में क्या दोनों लड़का लड़की दोनों बरामद था क्या? नहीं, लड़के का था, लड़की नहीं था वहाँ। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई? हाँ, पुलिस प्रशासन के यहाँ हमने मुकदमा दर्ज किए हैं। कितने लोग बरामद हुए? 2 आदमी बरामद हुए हैं। कितने का नाम दर्ज करवाए थे? नाम उस घड़ी तो पहले पिटीशन पर 6 आदमी का था, मरने के बाद 12-13 आदमी का नाम दर्ज हुआ है। अच्छा, देख सकते हैं उनके दादाजी थे, मिथिलेश के दादाजी थे। देख सकते हैं किस प्रकार से अभी है दुख, और रहे क्यों नहीं, क्योंकि इस प्रकार का घटना हो जाता है। खास करके अगर कोई किसी का भाड़ा में जाए और इस प्रकार का आपत्तिजनक उस पर जो है आरोप लगा कर इस प्रकार से मारपीट करे जाए, कहीं न कहीं गलत है। एक ही संतान था और वो संतान को यहाँ से इस घर से खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण अब इसका जो है वंश यहीं पे थम गया है। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस घटना को लेकर? कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।